तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सोल लैंड 2 सीरीज का एक और नॉवल एक्सप्लेनेशन, जिसमें आज आप देखने वाले हैं सोल लैंड 2 सीरीज के आगे की स्टोरी को कि कैसे वांग क्वियर अपने 6th स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करती है। तो वीडियो के आखिरी तक जरूर से देखते रहना, और हाँ, इस चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए अब बढ़ते इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ युहाओं की थर्ड आई किसी डेंजर को रिएक्ट कर रही होती है, इसलिए युहाओं तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और इसे देख के वांग क्वियर पूछती है कि आखिर क्या हो गया। तो युहाओं कहता है, मैं अपनी मेंटल डिटेक्शन को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और तुम खुद ही देख लो कि क्या हो गया और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि एक साथ काफी सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं और इस चीज को युहाओं और वांग क्वियर भी नोटिस कर लेते हैं। और फिर युहाओं मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके इस नज़ारे को सभी के साथ शेयर करता है और इस नज़ारे को देख के ये सभी लोग ही चौकन्ना हो जाते हैं। और तभी युहाओं चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग ही लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और फिर युहाओं एक बारी और इस नज़ारे को सभी के साथ शेयर करता है। तो इस सीन को देख के सभी ही हैरान होते हैं, क्योंकि ये समझ चुके थे कि ये इनकी घेराबंदी कर रहे हैं। और युहाओं मन में कहता है, क्लियरली इन स्पिरिट बीस्ट ने हमें काफी पहले ही डिस्कवर कर लिया था और लगता है कि ये हम सभी को एक ही झटके में पकड़ लेना चाहते हैं। और फिर ये सभी से कहता है, सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इन स्पिरिट बीस्ट के साथ डील करना इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम लोग इन्हें हल्के में मत लेना और तुम सभी लोग ही अपना पूरा जोर लगा के लड़ना। और हम देखते हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट काफी करीब आ चुके होते हैं। तो युहाओं चिल्लाते हुए कहता है, ये यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि इन स्पिरिट बीस्ट की आईज अजीब तरीके से लाल हो रखी होती है और इन स्पिरिट बीस्ट को अपनी तरफ आता देख सभी अपनी अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर लेते हैं। और इन्हें देख युहाओं कहता है, ये तो ब्लड रेड बैम्बूज हैं। और जो ब्लड रेड बैम्बूज होते हैं उनकी काफी ज्यादा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। और न सिर्फ इतना ही बल्कि इनके पास तो खुद की भी एक इनेट स्पिरिट टेक्निक है जिसे ब्लड थ्रस्ट भी कहा जाता है। और ये ब्लड थ्रस्ट की मदद से तुरंत ही अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्हें खत्म करने के लिए इनके वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक करना, जैसे कि इनके सिर पर। और तभी हम एक ब्लड रेड बैम्बू को आगे आते हुए देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में अपनी छाती को पीटते हुए दहाड़ रहा होता है। और इसके ऐसा करने की वजह से जो बाकी के ब्लड रेड बैम्बूज थे वो भी गुस्से में आ जाते हैं और इसी की तरह करने लगते हैं, जिस वजह से इनकी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इजाफा होता है। और इस ब्लड थ्रस्ट टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद ये सभी ही इविल तरीके से हंसने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इन चारों को काफी सारे ब्लड रेड बैम्बूज ने चारों तरफ से ही घेर लिया होता है। और तभी युहाओं चौंकते हुए कहता है, ये तो ब्लड रेड बैम्बूज का किंग है और इसके पास तो 50,000 ईयर्स का कल्टीवेशन है, इसलिए सभी लोग ही इससे केयरफुल रहना, क्योंकि ये ग्रुप अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है। और हम देखते हैं कि एक ब्लड रेड बैम्बू ने युहाओं के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस स्पिरिट बीस्ट को अपनी तरफ आते देख युहाओं इसके ऊपर पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इस ब्लड रेड बैम्बू को एक काफी तगड़ा शॉक लगता है। और इस चीज को देखकर युहाओं भी हैरान परेशान होता है और ये कहता है, अरे नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वांग क्वियर ने उस स्पिरिट बीस्ट की एक उंगली को पकड़ लिया होता है और उसी उंगली को पकड़ के इसे काफी तगड़ा वाला धोबी पछाड़ दे मारती है। और ऐसा करने के बाद वांग क्वियर इसकी उंगली को छोड़ देती है, जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और ये बीस्ट अभी भी नहीं रुकता है और ये वांग क्वियर की तरह वापस से काफी गुस्से के साथ घूरता है, जिस वजह से वांग क्वियर इसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच करने लगती है। और वांग क्वियर के इतने ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पंच को देख के इस स्पिरिट बीस्ट की भी हालत काफी खराब हो जाती है। और जैसे ही वांग क्वियर का ये पंच उस स्पिरिट बीस्ट के पड़ता है, तो इसके पंच में से इतनी ज्यादा फोर्स रिलीज होती है कि आसपास की जमीन काफी बुरी तरीके से टूट जाती है। और इसने तो सिर्फ एक ही पंच में उस स्पिरिट बीस्ट का भरता बना दिया होता है। और वांग क्वियर इसे मारने के बाद बड़े आराम से खड़ी हो जाती है, जैसे कि ये इसके सामने कुछ था ही नहीं। और वांग क्वियर को देखकर वांग डोंगर भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और ये कहती है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा ब्रूटल है, जबकि इस तरफ युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ रखे होते हैं। और ये कहता है कि क्या ये वही वांग क्वियर है जिसने मेरा ब्रेड बस थोड़ी देर पहले ही खाया था। और इस तरफ हम सीनियर गोंग यांगमो को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से इन स्पिरिट बीस्ट की तरफ जा रहे होते हैं और ये काफी तेजी में कई सारे स्पिरिट बीस्ट को मार गिराते हैं। और हम देखते हैं कि सीनियर गोंग अपने अटैक से एक के बाद एक करके काफी सारे बीस्ट को मार रहे होते हैं।
इस वजह से इन बीस्ट का जो किंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस चीज को देख के युहाओं भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है शेट आखिर मुझे क्यों इसमें से बैड फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि ये किंग स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में दहाड़ रहा होता है और ये ऐसा करते हुए ब्लड थ्रस्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। और इस चीज को देख के युहाओं काफी हैरान होता है और ये कहता है ये तो सभी के लिए ब्लड थ्रस्ट को इस्तेमाल कर रहा है। और क्योंकि ब्लड थर्स्ट को सभी बीस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस किंग की मदद से वो भी इस ब्लड थ्रस्ट का इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं, जिस वजह से इन सभी की ही कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज को देख के ये सभी ही हैरान होते हैं और ये हमला करते हुए मन में कहते हैं असल में ये बैम्बू किंग एक पूरे ग्रुप की ब्लड थ्रस्ट को अनलीश कर सकता है। और हम देखते हैं कि सीनियर गोंग के अटैक्स का अब इन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है और ये सभी ही काफी गुस्से में इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो युहाओं भी परेशान होते हुए कहता है ये किसी वजह से बदल से गए हैं और असल में अब तो ये बिल्कुल भी सीनियर गोंग की लॉन्ग रेंज अटैक से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और फिर युहाओं सीनियर गोंग के पास आके कहता है सीनियर क्यों ना मैं और डोंगर मिलके इनके साथ क्लोज कॉम्बैट करें। तो गोंग यांगमो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों ही काफी ज्यादा श्रेक्स एकेडमी के लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए हमें इस ट्रिप पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। जिसके बाद ये अपनी सोल स्किल की पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है, जिसकी चपेट में ये सारे ही स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं। और इस नज़ारे को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही स्पिरिट टेक्निक है। और इस तरफ गोंग यांगमो बड़े ही आराम से अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और इस लाइट की वजह से इन सभी स्पिरिट बीस्टों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये सभी ही दर्द के मारे जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। और जैसे ही ये व्हाइट लाइट यहाँ से गायब होती है तो ये जो इतने सारे ब्लड रेड गोरिल्ला थे ये सभी ही आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिस वजह से ये जो जंगल था ये असामान्य रूप से काफी ज्यादा शांत हो गया होता है। और यहाँ तक कि जो इंसेक्ट और बर्ड्स की आवाज आ रही थी वो भी अब नहीं आ रही होती है और इतनी रात को इतना डरावना सन्नाटा चारों तरफ छा जाता है। और इस तरफ गोंग यांगमो एकदम पहले जैसे हो जाते हैं और उसके चेहरे पर शांति दिख रही होती है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। और इतने सारे इतने ताकतवर अपोनेंट्स के खिलाफ किसी ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बैटल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और इस तरफ युहाओं मन में कहता है तो ये पावर होती है एक स्पिरिट एम्परर की, जबकि वांग डोंगर भी मन में कह रही होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं इसके खिलाफ होती तो पता नहीं कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। और हम देखते हैं कि ये जो ब्लड रेड गोरिल्ला थे ये बिल्कुल व्हाइट हो गए होते हैं और इनकी स्पिरिट रिंग्स भी बाहर आ जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि हेडमास्टर काइमा इन सभी के पास आते हुए कहती है इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग की स्पिरिट रिंग 50,000 ईयर्स की है, तो क्या किसी को यहाँ पर इसकी जरूरत है। तो युहाओं कहता है हेडमास्टर मैं एक मेंटल टाइप स्पिरिट मास्टर हूँ, तो क्या मैं इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग के स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो हेडमास्टर कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे तो इसकी जो कंट्रोल पावर है वो इतनी भी ज्यादा अमेजिंग नहीं है, लेकिन जब इसने पूरे ग्रुप को कंट्रोल करके एक साथ ही उन सभी के ऊपर ब्लड थ्रस्ट का इस्तेमाल किया तो पक्का ये उसके लिए मेंटल पावर पर ही निर्भर रहा होगा। और वैसे भी एक सूटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढना आसान नहीं होता है और अगर तुम इसे चाहते हो तो ये भी ठीक रहेगा। तो युहाओं कहता है तो फिर ठीक है आप इसे मुझे दे दीजिए। और जब युहाओं इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग की तरफ जा रहा होता है तभी इसके बीच में वांग क्वियर आके इसे रोक देती है। तो इसे ऐसे रोकते देख युहाओं भी हैरान होता है और कहता है आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तो वांग क्वियर कहती है ये स्पिरिट रिंग तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है इसलिए बस तुम इसे मुझे दे दो। और इसकी बातों को सुन के हेडमास्टर काइमा कहती क्या ये युहाओं के लिए सूटेबल नहीं है और क्या तुम ऐसा कह के तुम इस रिंग को युहाओं से छीनना चाहती हो, और तुम अभी अभी एक टीम में थी ना। और इस तरफ वांग क्वियर कहती है अगर मैंने कहा है कि ये सूटेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सूटेबल नहीं है। और तभी यहाँ पर वांग डोंगर भी आ जाती है जो कहती है कि क्या तुम इस चीज को समझते हो कि जो पहले आता है उसे ही पहले मिलता है। तो वांग क्वियर इससे कहती है रास्ते से हट जाओ, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये सोल रिंग युहाओं के लिए सूटेबल नहीं है। तो वांग डोंगर इससे कहती है क्योंकि तुम थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो ये मत सोचो कि तुम हमारे सामने घमंड कर सकती हो, और अगर तुम इस सोल रिंग को लेना चाहती हो तो निश्चित रूप से तुम इसे ले सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक फाइट में जीतना होगा। तो वांग क्वियर कहती है ये तो और भी ज्यादा आसान होगा। और तभी मिस काइमा बीच में आके चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों ही रुक जाओ,
और आखिर तुम दोनों ही क्या करने की कोशिश कर रही हो? एक बारी अच्छे से देख भी लिया करो कि तुम लोग कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो, और क्या तुम लोग सच में एक ही टीम में हो? क्योंकि मुझे एक काफी अजीब बात पता चली है कि भले ही तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, लेकिन शुरुआत से ही तुम दोनों के बीच में हर एक चीज को लेकर मतभेद है। और जल्दी से बताना शुरू करो कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या मसला है, और अभी के अभी ही मुझे इसे क्लियर समझाओ। तो वांग क्वियर कहती है, ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये स्पिरिट रिंग इसे सूट नहीं करेगी, और इससे मेरा तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं ये सब कुछ इसकी खुद की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तो मिस काइमा कहती है, वांग क्वियर तुम भी तो श्रेक्स एकेडमी की एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक मेंटल एबिलिटी सोल रिंग को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर इसने इस मौके को जाने दिया तो तुम कैसे गारंटी दे सकती हो कि ये इससे भी ज्यादा सूटेबल रिंग को अपने लिए ढूंढ सकेगा? तो इस पर वांग क्वियर कुछ भी नहीं कहती है, जिसके बाद ये युहाओं की तरफ देखने लगती है और ये इससे कहती है, युहाओं क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ जहाँ पर तुम अपने लिए सूटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढ सकते हो, और अगर हमें तब भी वो सूटेबल स्पिरिट रिंग नहीं मिलती है तो तुम अपने हाथों से मेरी जान ले सकते हो। और इसकी जान लेने वाली बात को सुन के युहाओं भी थोड़ा हैरान होता है, और ये वांग क्वियर के पास आकर कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जिस पर वांग क्वियर हामी भर देती है। तो युहाओं कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। और तभी पीछे से वांग डोंगर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम बस इसे ये करने दोगे? तो युहाओं इसके हाथ को पकड़ के इसे रोकने लगता है। तो वांग डोंगर कहती है, आखिर तुम किस लिए मुझे खींच रहे हो? तो युहाओं उससे कहता है, अब जब ये इस चीज को लेकर इतना कह रही है तो चलो ना, क्यों ना हम इसके ऊपर बस एक बार विश्वास करके देख ले। और इस तरफ वांग क्वियर फिर किसी और से कुछ भी नहीं कहती है, और ये तुरंत ही उस स्पिरिट बीस्ट किंग के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब करने लगती है। तो मिस काइमा वांग क्वियर के पास आके कहती है, वांग क्वियर क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो? क्योंकि ये स्पिरिट रिंग 50,000 ईयर्स का है, और इसने तुम्हारे कल्टीवेशन की लिमिट को भी पार कर रखा है। तो वांग क्वियर हामी भर देती है कि ये इस स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब कर सकती है, और तभी वांग क्वियर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और ऐसा दिखाई पड़ रहा होता है ये गोल्डन ड्रैगन इसके साथ ही हो, और ये गोल्डन ड्रैगन इसकी मदद करने के लिए आया होता है, और ये गोरिल्ला किंग की स्पिरिट रिंग को अपने मुंह के अंदर खींचते हुए वांग क्वियर की मदद कर रहा होता है, जबकि वांग क्वियर बड़े ही आसानी से इसे एब्जॉर्ब कर रही होती है। और इसे ऐसा करते हुए मिस काइमा काफी गौर से इसे देख रही होती है, और ये मन में कहती है, देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैं वांग क्वियर को सच में एक नई रोशनी में देख रही हूँ। और फिर ये पहले की बातों को याद करने लगती है, जब इसने 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को पहली बार अब्सॉर्ब किया था, तब इससे किसी ने कहा था कि वो 50,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है, और अगर तुम ये कहती हो कि तुम इस रिंग को एब्जॉर्ब कर सकती हो तो इसका मतलब है कि तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकती हो। और फिर ये सोच से बाहर आ जाती है, जहाँ ये इसे देख के कहती है कि अगर वो 1,00,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग को भी एब्जॉर्ब करती है तब भी ये काफी होगा इसकी बॉडी को संभालने के लिए, और कम से कम आधे साल के अंदर ये रिकवर हो जाएगी। और ना सिर्फ बस इतना ही, बल्कि ये तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे इसे कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वांग क्वियर जो इस 50,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रही है वो इसकी खुद की ट्रेनिंग की वजह से नहीं कर पा रही है, बल्कि इसकी जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग बॉडी है उसकी वजह से ये कर पा रही है। और ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी जो मार्शल सोल है वो ब्लड रेड बेबुन किंग के ऊपर प्रेशर डाल रही है, और ये निसंदेह ही एब्सोल्यूट स्ट्रांग फ्यूजन है। और जब वांग क्वियर इस स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब कर रही थी, इस दौरान हम युहाओं और वांग डोंगर को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वांग डोंगर युहाओं से कहती है, युहाओं क्या तुम्हें सच में उस पर विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद कर सकती है? तो युहाओं कहता है, वैसे तो वांग क्वियर थोड़ी सी एरोगेंट दिख सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। तो वांग डोंगर थोड़े गुस्से से कहती है, क्या उसका इम्प्रेशन तुम पर इतना अच्छा है और तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं है उसके करीब भी जाने की? तो युहाओं कहता है, क्यों, क्या तुम्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या? तो वांग डोंगर चिढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है विश्वास न होने से? और तुम तो वाकई में काफी बुरे भद्दे दिखते हो, जबकि वो वांग क्वियर वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ तक कि वो तुम्हारी तरफ भी देखेगी? तो युहाओं हंसते हुए कहता है, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरीके से मुझे देखती है, और जब तक कि तुम मुझे पसंद करती हो तब तक सब कुछ ठीक है। तो वांग डोंगर कहती है, तो फिर चलो मुझे बताओ कि क्या वो ज्यादा सुंदर है या फिर मैं ज्यादा सुंदर हूँ?
और अचानक से इस सवाल को सुनकर युहाओं भी थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके बाद ये कहता है, मेरी नजरों में इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही तरीके की वुमेन्स हैं और मैं उन दोनों को ही अवॉइड करता हूँ, मतलब तुम्हें छोड़कर। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट जल्द ही इस चैनल में आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।